सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। मैं सुनील सुमन। आज हम लोग क्षेत्रमिति से संबंधित सवालों का अध्ययन करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह चैप्टर वैसे चैप्टरों में से आते हैं जो जिनको माना जाता है कि यह चैप्टर जो है बहुत ही हार्ड होता है। तो इन चैप्टरों को जो है बेहतर तरीके से सीखने की ज़रूरत है और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात पे हम लोग करते हैं, फोकस इस बात पे करते हैं कि इन चैप्टरों को जो है हम कितना अभ्यास करें। क्योंकि जितना आप अभ्यास 12.2 का अभ्यास कीजिएगा यह उतना ही आपके करीब आएंगे। तो 1 नंबर प्रश्न क्या है, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यह सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह त्रिज्याखंड से संबंधित है। तो हम लोग आते हैं वृत्त में, एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त में जो है हम लोग रेडियस खींचेंगे और यहाँ पे रेडियस कितना है 6 सेमी। तो 6 सेमी लिखेंगे और इसको भी 6 सेमी लिखेंगे। AOB, चूँकि केंद्र O है और AO एक रेडियस है और OB ये दूसरा। अब इसके द्वारा क्या बना, एक आकृति जिसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड कहते हैं। और त्रिज्याखंड का जो एंगल है वह कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री है। और इसी त्रिज्याखंड इसी भाग का हमें क्या कहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो आइए सरल करते हैं और लिखेंगे R इक्वल टू दिया गया है R इक्वल टू 6 सेमी, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पार स्क्वायर। तो थीटा का मान है 60 डिग्री अब बटे 360 इंटू पाई का वैल्यू 22 बटे 7 और आर का वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे कैंसिल कीजिए, ये 6 टाइम में कट जाएगा और 1 6 से 1 6 कैंसिल हो गया। तो क्या निकला, यहाँ पे 22 है और इंटू यहाँ पे 6 है अब बटे 7। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यह हो जाएगा 132 अब बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग AOB एक त्रिज्याखंड जो है इसका क्षेत्रफल निकालें 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 नंबर प्रश्नों में फिर से आप सभी का स्वागत है। और 2 नंबर प्रश्न क्या है, चतुर्थांश से संबंधित है। प्रश्न क्या है, किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 cm 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले चतुर्थांश समझने की पारी है कि चतुर्थांश होता क्या है। एक वृत्त हमने बनाए हुए हैं और यहाँ पे जो है इन्हें हम 4 पार्ट में जो इसे डिवाइड किया हुआ है 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे आप किसी एक पार्ट को ले लीजिए, किसी भी एक पार्ट को ले लीजिए, एक पार्ट यही आपका चतुर्थांश कहलाते हैं और इसी का जो है इस सवाल के अनुसार क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहली बात यह है कि अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित चीज़ों को पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि हमें रेडियस चाहिए। हम इन सवालों को 2 तरीके से जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दी हुई है वृत्त की परिधि से हम लोग रेडियस प्राप्त करेंगे। तो परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर। चूँकि वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r इक्वल टू 22। तो यहाँ से 2 इंटू पाई का वैल्यू 22 बटे 7 और r निकालना है और इक्वल टू 22। तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। तो r इक्वल टू जो वैल्यू आ जाएंगे, r इक्वल टू हो जाएंगे 7 बटे 2 सेंटीमीटर। तो देखिए वृत्त की परिधि से जो है त्रिज्या निकला, तो ये रेडियस जो है, ये रेडियस r इक्वल टू कितना है 7 बटे 2 सेंटीमीटर। चूँकि इनका अभी जो हम लोग निकालेंगे वह त्रिज्याखंड वाले फार्मूले से हम लोग जो है त्रिज्याखंड का चतुर्थांश का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमें थीटा के बारे में भी समझना होगा कि वह कितना होगा। तो 90 डिग्री होगा। कैसे,
तो देखिए एक वृत्त के अंदर जो है, एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का। और यह वृत्त कितने पार्ट में बटा हुआ है? 4 पार्ट में। तो 4 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो यह 90 बार में कैंसिल होगा। इसलिए चतुर्थांश वाले इस सवाल प्रश्न में जो है हम लोग थीटा का जो मान रखेंगे वह 90 डिग्री रखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू रखिए 90 डिग्री, 90 अब बटे 360 इंटू पाई का मान 22/7। और चूंकि रेडियस कितना है 7/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/2 का होल स्क्वायर। आगे सरल करते हैं तो 90/30 360 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब कैंसिल कीजिए, 90 से जो है ये 4 बार में जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और फिर एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया, और 2 से ये 11 बार में, तब क्या क्या निकला? 11 है, फिर 7 है और कुछ नहीं है, और नीचे 4 है और ये 2 है। तो 4 गुने 2, कोई किसी से अब कैंसिल नहीं होगा। 13 सते 77 अब बटे 4 दूनी 8, और इसी को लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए चतुर्थांश वाले जो प्रश्न थे और उनका जो आंसर आया वो कितना आया? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस प्रश्न में आपको कहीं से भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि मैं इन्हें और बेहतर तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करूं। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। यदि आप बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं और अगर आपके सामने घंटे या मिनट वाले जैसे प्रश्न आ जाते हैं तो आप इसे कैसे बेहतर तरीके से सरल करेंगे, आज इसी का जो है हम लोग सॉल्यूशन सीखेंगे। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है कि 3 नंबर प्रश्न कहता है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है। लंबाई कितनी है? 14 सेमी है, और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक वृत्त है और वृत्त में हम लोग जो है 1 मिनट की सुई को जो है दर्शाए हैं जिसकी लंबाई 14 सेमी है। अब यहाँ पे देखिए मिनट की सुई है, ये मान लीजिए ये यहाँ पे जो है ये 12 है और यहाँ पे ये 6 है, ये यहाँ पे कितना 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 9, और इन सभी घंटों को हमने दर्शाया। तो ये मिनट वाली सुई जो है, चूंकि यदि मिनट वाली सुई जो है पूरा चक्कर 1 राउंड पूरा कर लेती है तो 1 घंटे का जो है समय दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया है क्या चीज़? तो दिया गया है रेडियस r = 14 cm। लेकिन यहाँ पे थीटा का मान पता नहीं है, तो थीटा का मान कैसे पता करेंगे? तो लिखेंगे 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण कितना होगा? 360 डिग्री। क्योंकि 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री होता है, तो 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो यहाँ पे क्या होगा 360 अब बटे हम लोग क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, 60 मिनट से जो है डिवाइड करेंगे तो दोनों मिनट में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 6 डिग्री। कितना? 6 डिग्री। तो देखिए 1 मिनट में जो है 1 मिनट में मिनट सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 6 डिग्री। तो हमें कितने मिनट का निकालना है? 5 मिनट का। 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो यहाँ पे 6 लिखते हैं, 6 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुना 5 और 6 पंचे 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला, 5 मिनट में जो सुई जो है कुछ दूरी चल के यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वह कितना डिग्री का? 30 डिग्री का बनाएगा। तो यहाँ पे हमें जो है रेडियस भी पता हो गया और एंगल भी पता हो गया। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी 5 मिनट में
मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। तो चलिए लगाइए फार्मूला, थीटा बटे 360 पार स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री, अब बटे 360 अगुने 22 बटे 7 और आर का वैल्यू कितना है, रेडियस 14, तो 14 का स्क्वायर। चलिए इसको काट दीजिए, 0 0 खत्म, तो 1/12 अगुने 22 बटे 7 और इसको 14 गुना 14 लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए 7 से ये जो है 2 बार में कट जाएगा और 2 से ये 6 बार में और 2 से 3 बार में और 2 से ये 7 बार में। तो क्या बचा 22 गुने 7, तो 7 दूनी 14, 154 लिखेंगे 154। अब बटे के नीचे क्या बचा, नीचे 3 और यही क्या निकला सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल है वह कितना निकला 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर।